In last lecture, we discussed about information and its component. Information system होता क्या है? ठीक है जी, it's a set of components that will help in what? पहले data collect करेंगे, then उनको store करेंगे and then process करेंगे so that we can get information or we can get useful data from it. Okay, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी, चलो जी, नेक्स्ट है इसके टाइप्स। बेटा जी, हमारे 6 टाइप्स के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं। ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, देन उसके बाद है ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, देन है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। एज फर्स्ट इज आवर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। हाँ जी, एनीवन एनी आइडिया? नाम से किसी को कुछ आइडिया लग रहा हो कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होगा? एनी क्लू? ट्रांजैक्शन मींस मैम कोई इंफॉर्मेशन या डाटा किसी हाँ जी, दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करना। ओके जी, दैट इज ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, एनीवन एल्स? किसी को कुछ और ऐड ऑन करना हो, मॉडिफाई करना हो? ठीक है जी। ट्रांजैक्शन वर्ड एज सी सेड दैट ट्रांजैक्शन मींस कि अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को सेंड करना, दैट इज ट्रांजैक्शन। ठीक है, इन्होंने सही कहा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे इंफॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, बट द डिफरेंस कम्स मीन्स हम इसको ये भी तो बोल रहे हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह हम डेटा सेंड करें, बट यहाँ पे जो मेनली मीनिंग है ट्रांजैक्शन, दैट कम्स along with the कि मनी रिलेटेड जो चीजें हो रही है, दैट मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह मनी ट्रांसफर करे, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में वी आर ट्रांसफरिंग मनी। दैट मे बी लाइक हो सकता है बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ कंपनी, हो सकती है कोई डीलिंग हो, वहां पे उन्होंने ट्रांजेक्शन करी हो, मीन्स पेमेंट की हो, या फिर हो सकता है कोई बिलिंग सिस्टम हो, सिर्फ ये बता रहा हो कि भाई हाँ ये हमारे पास पेमेंट्स आई हुई है, वी नीड टू गिव देम देयर प्रोडक्ट्स, इनको हमें डिलीवरी करनी है। सो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स are needed to be managed, and they are gonna be managed with the help of transaction processing system, that is our TPS. ठीक है बेटा जी, इतना आपको क्लियर है? मैम एक बार ये पॉइंट आप अगेन एक्सप्लेन कर दो। क्या बेटा जी, दोबारा? एक बार ये पॉइंट। यस मैम। ओके, सो ट्रांजैक्शन, देखो जी, ट्रांजैक्शन मींस क्या है? ट्रांजैक्शन हम कब कहते हैं कि भाई ट्रांजैक्शन हुई या नहीं? आपने कभी भी ऑनलाइन पेमेंट करी हो, फॉर्म भरे हो अपने, और कुछ नहीं, एडमिशन के लिए यू हैव, इफ यू हैव फिल्ड द फॉर्म तो कोई पेमेंट करनी पड़ती है। सो बोलते हैं भाई ट्रांजैक्शन हो रही है, वाइल वहां पे मैसेज लिखा था कि जब तक ट्रांजैक्शन हो रही है ना, आप बैक बटन या क्रॉस बटन प्रेस मत करना। 5 मिनट का मे भी टाइम मांगते हैं कि 5-10 मिनट वेट कीजिए, उससे पहले आपको बैक बटन या फिर क्रॉस बटन पे क्लिक नहीं करना। So transaction means कि we are transferring our money from one account to another account, means जो payment procedure है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह हमारे पैसे जा रहे हैं, that comes in transaction। हाँ जी, अब ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? इट विल डील विद ऑल दीज थिंग्स, मतलब मनी रिलेटेड जो चीजें होगा उनके साथ डील करेगा, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो सेल्स हो, किसी भी सर्विसेज। दैट मीन्स ये हो सकता है ना भाई, एक क्लाइंट है, कंपनी के पास जाता है कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, आप मेरे को बना के दीजिए। ठीक है, सो दैट मीन्स वो क्या है, कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है ना अपना, कि भाई मेरे को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, यू नीड टू मेक दिस प्रोडक्ट फॉर मी। ठीक है जी, चाहे परचेजिंग का काम हो, या फिर हो सकता है लाइक कंपनीज खुद भी तो सेल्स लगाती है ना अपने प्रोडक्ट्स की, कि वी हैव मेड दीज न्यू प्रोडक्ट्स, एंड देन उनको शो ऑफ करते हैं, सबको दिखाते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट्स हैं क्या। ठीक है जी, इन प्रोडक्ट्स का काम क्या है, ये क्या करेंगे, ये वर्दी क्या है इनकी हमारे डे टू डे लाइफ में,
इनका रोल क्या रहेगा। तो वहां पे क्या है, अपनी सर्विसेज को जो बनाई हैं, अपने प्रोडक्ट्स जो बनाए हैं कंपनी ने, वो उनको शोकेस करते हैं फॉर सेल पर्पस। इन सेल करते हैं, दिखाते हैं। तो वहां पे भी कोई ना कोई ट्रांजेक्शन एक्टिविटी रहेगी, चाहे वो बिजनेस ट्रांजेक्शन एक्टिविटी है या कोई और एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी है कोई, या बिजनेस की ट्रांजेक्शन की एक्टिविटी है, एनी एक्टिविटी है कोई भी कंपनी यूज कर रही है, उन सबको प्रोसेस करने के लिए वी रिक्वायर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्लियर है इतना आपको? यस मैम। हाँ जी। ना मूविंग ऑन Yes. फर्दर, ठीक है बेटा जी, ना मूविंग ऑन फर्दर, दैट इज कि देखो, एक ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, उस चीज की डिटेलिंग वी नीड टू मेंटेन, ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है। कंपल्जन इन द सेंस, लाइक इफ आई पेड यू, और आपको भी रिसिप्ट है जो वो रिसीव होगी कि यहाँ पे बंदे के पास से हमारे पास पेमेंट आ गई है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 25K करना था, आपको 25,000 आई नीड टू पे यू, बट मैंने क्या करा, अपने प्रोडक्ट मेरा जो था वो आपने कहा कि 25,000 में हम आपको बना कर देंगे, बट आपको स्टार्टिंग में यू नीड टू पे सम एडवांस। बाकी रेस्ट ऑफ द पेमेंट, आपका जब प्रोडक्ट आपके पास होगा, यू नीड टू पे इट एट दैट टाइम, लेकिन पहले आपको क्या है, थोड़ा सा एडवांस देना पड़ेगा। सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट पे यू 5K, मैंने 5,000 की आपको पेमेंट कर दी है, 20,000 मेरे होल्ड पे हैं, जब मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा आई पे यू देम दैट अमाउंट ऑल्सो। सो एट दैट सिनेरियो क्या है कि मैंने 5 भेज दिए आपके पास, 5 की रिसिप्ट आपको मिल गई कि बंदे की साइड से 5 आ गए हैं मेरे पास। बट अगर ये डिटेल हमारे पास सेव नहीं होती, मीन्स अगर आपके पास ये चीज सेव नहीं होगी कि भाई उसने 5 के भेजे थे, 20 और भेजने हैं उसको, तो क्या होगा, ये आपको तो लॉस होगा, क्योंकि क्लाइंट तो कभी भी खड़ा हो जाएगा, भाई मैंने तो पेमेंट कर रखी है, आपको भी पता है पेमेंट कर रखी है। एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि कंपनी एक ही बंदे को डील करती है, एन नंबर ऑफ पीपल को वो डील करती है विद इन अ डे। और ऐसा भी नहीं है कि प्रोडक्ट जो है वो 10 दिन में बन के रेडी हो जाए, भाई 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, हफ्ता भी लग सकता है, साल भी लग सकता है, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। उसका साइज जो है, स्कोप जो है, उस पर डिपेंड करती है ये सारी चीजें। देन क्या है, कल को मैं क्लेम कर सकती हूँ मैंने तो पूरी पेमेंट कर रखी थी, बट आपने अभी तक मेरा प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो। बट आप जब अपने रिकॉर्ड्स चेक करते हो, देन आप देखते हो कि यार पेमेंट की तो अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, कितनी हुई कितनी, बट मेरा जो बजट है उसमें ये चीजें फिट नहीं हो रही है। सो फॉर दैट थिंग हमें क्या है, इट्स जस्ट नॉट कि भाई हाँ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए, सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए हमें, वी नीड टू मेंटेन आवर रिकॉर्ड ऑल्सो। हमें, हमने जो बिल पे किया है उनकी स्लिप्स भी चाहिए, क्लाइंट की बिल भी चाहिए, बैंक डिपॉजिट हुए उनकी स्टेटमेंट भी चाहिए, कोई हमने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं उनकी भी हमें क्या स्टेटमेंट चाहिए, उनकी भी हमें क्या चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, ये सब चीजें चाहिए हमें। Yes, ma'am. हाँ जी। सो इन ऑर्डर टू से दैट कि भाई हमारे पास जो भी रिकॉर्डिंग होगी यहाँ पे, दैट मीन्स चाहे बैंक डिपॉजिट है, चाहे बिल है, या कोई हमने नया डेटा हायर करा है, या इन्वेंट्री का काम है, कोई भी रिकॉर्ड है जो कि क्लाइंट कस्टमर के रिलेशनशिप से रिलेटेड है, क्योंकि देखो बिना उनके रिलेशनशिप के वी आर नॉट एबल, मतलब हम मार्केट में प्रोडक्ट ही नहीं ला पाएंगे अगर हमारे क्लाइंट्स ही नहीं है, या फिर कोई बंदा है ही नहीं हमारे प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, तो हमारा बिजनेस फ्लॉप है, वो चलेगा ही नहीं, तो हम लॉस में जाएंगे। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए हमारे पास सारी चीजें, और ये चीज मैनेज कब होगी, जब हमारे पास हर चीज का हर टाइम पे रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है जी। सो इस चीज को कौन प्रोसेस करता है, इस चीज को कौन मैनेज करता है, दैट इज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, चाहे किसी फॉर्म में है, ठीक है जी, मीन्स कि हमने कॉन्ट्रैक्ट करा है, जैसे वी डिस्कस राइट नाउ कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो 25K में मेरा प्रोडक्ट बनेगा, एंड मैंने 5K आपको भेज दिया है, दैट इज ट्रांजेक्शन, ठीक है जी। डीलिंग हुई है, डीलिंग की भी तो प्रूफ रहना चाहिए ना, वरना कल को आप कह दोगे हमने प्रोडक्ट बना दिया, आप कह दोगे मैंने तो कही नहीं थी, आपने क्यों प्रोडक्ट बनाया, तो ये लॉस किसको, ऑब्वियसली फिर ये लॉस किसको, कंपनी को। रिलेशन तो देखो जो खराब होता है वो चीज डिफरेंट थिंग। देन अनदर थिंग इज कि ये सिस्टम क्या करेगा, इंश्योर करेगा कॉन्ट्रैक्चुअल इंफॉर्मेशन हुई या ट्रांजेक्शनल इंफॉर्मेशन हुई या रिलेशनशिप हुआ बिटवीन कस्टमर, वो सब क्या रहेंगे, एक लोकेशन पे सेव रहेगा एंड इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, एवरीवन इन द सेंस
कि क्लाइंट भी उसको एक्सेस कर सकता है और कंपनी भी उसको एक्सेस कर सकती है, दोनों इजीली दे कैन एक्सेस। वरना ऐसा ना हो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम कोई चीज लिखी थी, साइन की थी हमारे बीच में, इफ अगर वो क्लाइंट को अवेलेबल नहीं है तो मे बी कंपनी कोई चेंज कर दे उसके अंदर, फिर क्लाइंट के नहीं नहीं ये लाइन तो मेंशन नहीं थी उस में, आपने बाद में चेंजेस की। सो दैट्स व्हाई कि ये दोनों को क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी, दोनों इसको इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सब चीज कौन मैनेज करेगा, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इन सब चीजों को मैनेज करेगा, इन सब चीजों को क्या करेगा, इंश्योर करेगा। क्लियर है बेटा जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। और क्या करता है, देखो ये ट्रांजैक्शन जो हमारे पेरोल्स हुए और सेल्स की एंट्री हुई, शिपिंग हुई, सेल्स मैनेजमेंट हुई, या कोई भी डे टू डे रूटीन में हमारी कोई और ट्रांजैक्शन हो रही, उन सबको क्या करेगा, उन सबको मेंटेन करेगा। अपार्ट फ्रॉम देम क्या है, ये जो टीपीएस है हमारा, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इट इज हाईली रिलायबल और एक्यूरेट भी है। रिलायबल एंड एक्यूरेट कैसे भाई, ह्यूमन अगर काम करेगा तो हो सकता है उससे कोई एरर हो जाए, किसी की एंट्री लिखने स्किप हो जाए, किसी की एंट्री डालने स्किप हो जाए, या फिर डिजिट्स लाइक इंस्टेड ऑफ 1 कुछ और डिजिट लिख दिया, या 0 की जगह 6 लिख दिया। सो दीज काइंड ऑफ एरर कैन हैपन, और ये छोटी छोटी एरर ही बहुत बड़ी यू नो डिस वी कैन से दैट कि डिसलाइकिंग में, कंपनी की डिसलाइकिंग में इफेक्ट करती है। ठीक है जी। रीजन बियॉन्ड दैट कि बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द मंथ, इफ वी कैलकुलेट कि भाई हाँ हमारा सेल्स तो इतनी हुई है, हमने सामान इतना उठाया, बट वेरिएशन काफी आ रहा है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ह्यूमंस। भी एरर आ सकती हैं, ऐसा नहीं कि आएंगी ही आएंगी, आ सकती हैं, बट टीपीएस क्या है उसको मिनिमाइज करता है, क्योंकि राइट नाउ जो सारी चीजें क्या है वो टीपीएस मैनेज कर रहा है, यहाँ पे ह्यूमन नहीं कर रहा है। तो अपने आप क्या हो जाएगी, दीज काइंड ऑफ एरर्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, एंड फिर एरर्स जैसे ही कम होंगी अपने आप क्या है, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। रिलायबिलिटी मींस वी आर ट्रस्टिंग इट, हम ट्रस्ट कर रहे हैं इसको, बार बार वेरिफिकेशन की हमको जरूरत नहीं है कि हाँ ठीक है एक बार कर दिया वेरीफाई, देन दोबारा कर रहे हैं हाँ भाई ठीक तो लिखा है नहीं लिखा है, एंड देन वी आर रिलायबलिंग बिकॉज जो हमारा डेटा है वो क्या है, एक्यूरेट है यहाँ पे। क्लियर इतना आपको? Yes. हाँ जी। देन नेक्स्ट इज आवर ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम मींस कि ये क्या है, इसके अंदर हम ये एक नेटवर्क है बहुत सारे डिवाइसेस का, टेक्नोलॉजीज का, पीपल का, जो कि क्या करेंगे, क्लरिकल और मैनेजरियल टास्क परफॉर्म करेंगे। क्लरिकल एंड मैनेजरियल टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कि लाइक जैसे कि हम बोलते हैं ना क्लरिकल स्टाफ है कॉलेज में हमारे में, एंड एक क्या है, टीचिंग स्टाफ है। क्लरिकल स्टाफ क्या है, जो जनरल ब्रांच में बैठता है, दैट इज आवर क्लरिकल स्टाफ। वो क्या करता है, हमारे जो आप लाइक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जितने भी आपके आपके फॉर्म्स थे जितने भी, वो सारे उनके पास थे। मीन्स हमने क्या किया, आपने फॉर्म फिल करा, ठीक है, फॉर्म फिलने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच हुए उनके साथ, डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच करके वी सबमिटेड देम इन जनरल ब्रांच। भाई अब नाउ इट्स योर ड्यूटी टू मेंटेन ऑल दैट। दैट मीन्स कि चाहे वो डॉक्यूमेंट को, उन्होंने किसी को डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, चाहे उनको कोई पेपर वर्क है उसको मेल करना है या उसको मैनेज करना है, या कोई पेपर वर्क के सिवा ठीक है कंपनी का कैलेंडर है, या कोई रिपोर्ट्स है, या कोई सिंपल मेल है, तो इन इस टाइप का जो मेंटेनेंस का काम रहेगा, मतलब ऑल इन ऑल क्या है, भी पेपर वर्क की बात हो रही है यहाँ पे। कि मान लो कोई डीलिंग हुई है कंपनीज के बीच में, तो उन्होंने अब डीलिंग हुई है, डीलिंग होने के बाद प्रूफ तो होना चाहिए ना कि वी हाँ हमने कोई डीलिंग करी है। तो क्या होगा भाई, उन्होंने मेल भेज दी कि हमारी कंपनी की साइड से आपको ये, आपकी कंपनी पे ये मेल आई है, वी आर डीलिंग, हमारे बीच में ये डील हुई है, एंड वी विल वर्क ऑन दिस फ्रॉम XYZ डेट्स, हम इस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। सो व्हाट इज दैट, अब उनके पास मेल आए, अब ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का क्या काम रहेगा कि उस मेल को क्या करेंगे, पहले तो वेरीफाई करेंगे, ठीक है भाई सही बंदे से आई है, नहीं से हमने बात करी थी, कहीं फेक तो नहीं आ गई। देन उसके बाद क्या है, उसको मैनेज भी करेंगे, उसको प्रिंट करके रख लेंगे, ताकि कल को अगर सिस्टम क्रैश हो जाए या कोई और सिनेरियो हो जाए, वायरस हो जाए, कुछ भी हो जाए, सो वी हैव आवर प्रूफ कि भाई आपकी और हमारी डीलिंग हुई है। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग क्या है, अब डीलिंग तो हो गई, डीलिंग होने के बाद भाई
डीलिंग हो गई फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज जब काम स्टार्ट करते हैं देन उसके बाद बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि मेरे प्रोडक्ट में 2 चीजें और ऐड ऑन करनी है, तो भाई उनको खरीदने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। मैंने कहा मेरे को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और चाहिए हैं, आपने कहा ठीक है अप्लाई कर देंगे, बट वी रिक्वायर सम एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स, उसके एक्स्ट्रा सरप्लस चार्जेस जो है वो लगेंगे। देन आई सेड ठीक है, मैंने एग्री कर लिया उस चीज के लिए। सो फॉर दैट ऑफिस ऑटोमेशन इज रिस्पॉन्सिबल कि अब जो इनके बीच में बातचीत हुई है उसको वो दे विल मेल टू मी कि भाई आपके साथ ऐसे ऐसे हमारी बात हुई, इफ यू आर एग्रीइंग सो प्लीज क्लिक ऑन एक्सेप्ट बटन। क्लियर है बेटा जी इतना आपको? मेन जो है यस मैम। हाँ जी, ऑफिस ऑटोमेशन का काम रहेगा, जो जितना भी पेपर वर्क है चाहे वो कंपनी का है, ठीक है जी, खुद की कंपनी का है, क्लाइंट का है, या किसी और के साथ हम किसी और कंपनी के साथ डीलिंग कर रहे हैं उनका है, वो सबको क्या मैनेज करेगा। एक चीज ये है। सेकेंड थिंग इज क्या है, वो कंपनी के कैलेंडर को मेंटेन करेगा। कैलेंडर इन द सेंस कि भाई किस दिन हमारी कंपनी बंद रही है, किस दिन हमारी कंपनी खुली है, किस दिन ऑफ रखेंगे, किस दिन ऑन रखेंगे। अच्छा जी, उसके सिवा क्या क्या चीजें रहेंगी कि किस दिन हमने लाइक कोई अगर स्ट्राइक वगैरह हो रही है, तो ये सब चीजें हमारे कंपनी कैलेंडर में क्या रहेंगी, मेंटेन रहेंगी। एंड उसके बाद क्या है कि हम रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे। रिपोर्ट्स जनरेट इन द सेंस कि भाई कितनी हमारी प्रोडक्शन हुई, कितनी हमने सेल्स करी, और सेल्स के बाद क्या है हम कितने हमने ऑफर लगाए, ऑफर लगाने के बाद हमारी कितनी सेल्स हुई, ऑफर से पहले कितनी सेल्स हो रही थी, मार्केट में किस प्रोडक्ट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, या हमारा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा निकल रहा है, कौन सा सबसे कम निकल रहा है। इस टाइप की जो चीजें होंगी वो सब कौन है, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम विल मैनेज। ठीक है जी। हाँ जी। नेक्स्ट थिंग इज कि ये तो चीजें है ही हैं जो हमने भी डिस्कस करी भाई, कि कंपनी से रिलेटेड चाहे पेपर वर्क है, चाहे उस कंपनी की खुद के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, रिपोर्ट्स को मेंटेन करना है, वो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम करेगा। अपार्ट फ्रॉम देम ये तो करेगा ही, उसके सिवा क्या है, विद इन द कंपनी हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बीच में भी कम्युनिकेशन का काम कौन करता है, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। दैट मीन्स इफ मेरे को फॉर एग्जाम्पल आप बीबीए के किसी बच्चे का रिकॉर्ड चाहिए है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उधर जाऊंगी जनरल ब्रांच में, भी मेरे को XYZ बच्चे का क्या है रिकॉर्ड दीजिए। देन दे विल सी कि भाई ठीक है ये बच्चा है, इसकी ये रोल नंबर है। बाकी एक बार आप सर से जो HOD हैं बीबीए के, उनसे मिल लीजिए, ही विल टेल यू एग्जैक्टली कि बच्चा किस टाइप का है और क्या है। ठीक है जी। देन आई गो टू विवेक सर एंड आस्क कि हाँ भाई सर, हाउ इज द स्टूडेंट, हाउ इज हर रिस्पॉन्स इन योर क्लास, एंड देन आई मार्क हर अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। सो क्या है कि भाई इन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो ये क्या है, कम्युनिकेशन का काम प्रोवाइड कर रहा है, कम्युनिकेशन का काम करवा रहा है, चैनल जो है प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी। एंड एवरी इट इज एक्सेसिबल बाय एवरीवन अगेन। ओके क्लास? यस मैम। हाँ जी। मैंने कहा कि इट इज एक्सेसिबल बाय एवरीवन। अभी एक्सेसिबल बाय एवरीवन कैसे है कि अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं दैट डजंट मीन कि भाई सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट से काम होगा, मल्टीपल डिपार्टमेंट से उनसे काम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लैपटॉप ही बना रहे हैं तो हार्डवेयर चाहिए, तो एक डिपार्टमेंट रहेगा हार्डवेयर का जो देखेगा कि हार्डवेयर अच्छा यहाँ बटन्स लगाने हैं, यहाँ स्क्रीन लगानी है, स्क्रीन टच होनी चाहिए, 180 डिग्री रोटेशन होनी चाहिए, 360 डिग्री रोटेशन होनी चाहिए, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। अब खाली लैपटॉप से तो काम चलता नहीं बेटा जी, ना लैपटॉप अकेला खुद वर्क करेगा, ना उसकी कोई एग्जिस्टेंस है, उसके अंदर हमें सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर वाला एक अलग डिपार्टमेंट रहेगा। हार्डवेयर वाला बंदे का काम सॉफ्टवेयर वाला नहीं कर पाएगा, सॉफ्टवेयर वाले का काम हार्डवेयर नहीं कर पाएंगे। सबकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है, कर सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन ओवर हियर, कि जितने अच्छे से हार्डवेयर वाला हार्डवेयर का काम करेगा उतने अच्छे से सॉफ्टवेयर नहीं कर पाएगा। सेम सिनेरियो गोज विद द सॉफ्टवेयर पर्सन। सो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर जब रेडी हो गया ना, सॉफ्टवेयर वाला डिपार्टमेंट आएगा एंड देन वो बोलेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपको इसके अंदर डालना है।
इस हार्डवेयर पे रन करना है, इतने जीबी की हमारी विंडो है, ये इसका साइज है, 32 GB की है, 64 GB की है, ये रन हो पाएगी नहीं हो पाएगी, एवरीथिंग। तो मीन्स क्या, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर कोलैबोरेटिंग विद वन अनदर टू कंप्लीट द टास्क। क्लियर है बेटा जी? हाँ जी, क्लास क्लियर है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next topic is our management, knowledge management system. Knowledge management systems, as इस नाम से पता लग रहा है कि भाई हाँ, नॉलेज को मैनेज करेगा। नॉलेज मैनेज कैसे होगी? हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे इंफॉर्मेशन को, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको यूज करेंगे। जैसे हमारी इंफॉर्मेशन क्या होती है भाई, डाटा के ऊपर हमने पहले तो डाटा कलेक्ट करा, ठीक है जी, कलेक्शन कैसे कर रहे हैं, यहाँ से कुछ मिला उसको स्टोर कर लिया, देन कहीं और से कुछ मिला उसको स्टोर कर लिया, देन कहीं और से मिला कुछ और स्टोर कर लिया। फाइनल क्या है, जब हमारा सारा डाटा हमारे पास स्टोर हो गया है या मिल गया भाई, ठीक है, इतने से हमारा काम चल जाएगा, देन वी डू प्रोसेसिंग ऑन इट, देन हमें क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन। सेम यहाँ पे है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं, हमारे यूजर्स बोल लो, हमारे वी कैन से दैट हमारे क्लाइंट्स हो गए या फिर हमारे एम्प्लॉयज हैं। हम क्या करेंगे, सबसे क्या करेंगे, डाटा स्टोर करेंगे, एंड देन स्टोर करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ताकि हम क्या कर, उनकी हमें नॉलेज मिल सके और उनके एफर्ट्स को हम कोलैबोरेट करके हमारा प्रोडक्ट बना सके। ऑल एंड ऑल कहने का मतलब क्या है, जितना ज्ञान जिसके पास है सबको इकट्ठा करेंगे, सबका ज्ञान इकट्ठा करके अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर है जी? फॉर एग्जाम्पल, like if I give a task and बोला कि 5 बच्चों का you need to make a group, as 5 बच्चों का हमें क्या करना है, ग्रुप बनाना है। So अब like एक हमने प्रेजेंटेशन का टॉपिक लिया, so आप जो 5 बच्चे हो गए, आप what will you do कि भाई this is my idea, this is my idea, this is my, पांचों बच्चे अपना अपना आइडिया डिस्कस करोगे, अपना टॉपिक डिस्कस करोगे, देन उसके बाद क्या है, आपने एक टॉपिक फिक्स करा, देन आइडियाज डिस्कस करें, आइडियाज, एज यू डिस्कस्ड योर आइडियाज, तो यू डिसाइडेड कि नहीं भाई ये पॉइंट इस बच्चे का ज्यादा स्ट्रांग है मेरे पॉइंट से, इसका पॉइंट यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, ये इसकी जो वे ऑफ टॉकिंग है या फिर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छी है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट यूज कर लेते हैं। देन कोई और कुछ आइडिया देता है, देन कि हाँ ठीक है, विजुअलाइजेशन इसकी बेटर है, सो विल यूज दिस पॉइंट। सो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज कि जितने भी यूजर्स हैं या फिर जो मेरे एम्प्लॉयज हैं, उन सबसे हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, उनकी नॉलेज को हमने क्या किया, गैदर कर लिया, एंड देन उनको कोलैबोरेट करा है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, मींस उनको इकट्ठा करा है, एंड देन वी स्टार्ट यूजिंग दैट टू कंप्लीट अ टास्क। क्लियर है बेटा जी आपको इतना? Yes, ma'am. हाँ जी। Yes, ma'am. तो देखो यार, यूजर की वी सेड ना कि यूजर की नॉलेज है, एम्प्लॉय की नॉलेज, एम्प्लॉय की नॉलेज तो अब इससे देखो भी प्रोडक्ट को जो रिक्वायरमेंट आई है उसको फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉय नॉलेज चाहिए, बट यूजर नॉलेज के लिए, यूजर नॉलेज इसलिए बिकॉज वी नो कि हम में कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, तो मार्केट में किस लिए ला रहे हैं, कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे यूजर्स हैं, वो उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, तभी हमारे प्रोडक्ट की क्या है, फ्रूटफुलनेस होगी, तभी हमारे कंपनी का चलने का फायदा होगा। सो वो दैट पर्पस हमें यूजर की नॉलेज भी चाहिए, भाई उसको किस टाइप के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, आज के डेट में मार्केट में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है या कौन से टाइप का सबसे ज्यादा प्रोडक्ट चल रहा है। ठीक है जी, तो ये सब चीजें हमारी मैनेज करेगा नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है बेटा जी आप सभी को इतना? Yes, ma'am. हाँ, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एज नेम सजेस्ट कि भी ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करेगा। अब ठीक है जी, अब मैनेज किस लिए करते हैं हम, कि कोई भी मैनेजमेंट किस लिए होगी, अब डाटा वी नीड टू मेंटेन। एक तो पहली चीज तो वही है कि भाई क्या हमारी सेल्स बढ़े, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो कम से कम वेस्ट हो, कम से कम हमारे वेस्ट हो। ठीक है जी, उसके सिवा क्या है, कल को अगर कोई सिनेरियो क्रिएट होता है, कोई सिचुएशन, कोई पैंडेमिक, कुछ भी रीजन क्रिएट होता है, भाई हमारी सेल्स पे अफेक्ट ना हो या फिर हमें लॉस ना हो, इस टाइप की चीजें। जैसे कि फॉर राइट नाउ अभी पैंडेमिक चल रहा है कोविड का,
तो आप देखोगे रेस्टोरेंट्स मॉल वगैरह सब बंद हो गए, बट जो हमारी डेली एसेंशियल नीड्स हैं, मेडिसिन हुई हमारी, ग्रोसरी हुई हमारा, हमारा फूड सेक्शन हुआ, फूड सेक्शन रेस्टोरेंट नहीं बेटा जी, जैसे कि नॉर्मल बिस्किट्स हुए, ग्रेन्स हुए, वीट हुई, पल्सेस हुई, ये सब चीजें हमारी नॉर्मली क्या है आज भी उसी हिसाब से चल रही है जैसे पेंडेमिक से पहले चलती थी। सो कंपनी को ये चीज भी देख के रखनी है कि मेरे को स्टॉक में इतना मटेरियल नहीं रखना है कि कल को कोई सिनेरियो क्रिएट हो जाए या मार्केट ही क्रैश हो जाए या डाउन हो जाए तो मेरा प्रोडक्ट या मेरा जो गोडाउन है भरा का भरा रहे और मेरा प्रोडक्ट जो है सड़ता रहे या खराब होता रहे। तो उस केस में क्या होगा, कंपनी को कितना ही प्रॉफिट हो रहा हो, बाय द एंड ऑफ द डे उसको क्या होगा, लॉस होगा। तो ये सब चीजें उसको क्या है मेंटेन रखनी है, एंड दीज काइंड ऑफ ऑल थिंग्स वर डन बाय, कौन करेगा इनको, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज प्लानिंग होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज प्लानिंग होगी तभी हम क्या कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर एबल टू मेक एनी डिसीजन। हमारे पास रिकॉर्ड्स रहेंगे कि भाई हाँ भाई मार्केट में हमारा XYZ प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है देन दैट ऑफ ABC। सो अब हमें जब इस चीज की नॉलेज है, सो व्हाट वी विल डू, XYZ की प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ा देंगे और ABC की प्रोडक्शन क्या कर देंगे कि कम कर देंगे, या फिर व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड कि भाई ये ब्लैक क्यों कर रहा है, ये पीछे क्यों रह रहा है, उन कमियों को देखेंगे, उनको एड ऑन करेंगे, मींस कंपनियां रिमूव करेंगे, फीचर्स जो हमें रह रहे थे उनको ऐड ऑन करेंगे, एंड देन हम उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे टू मेक द बैलेंस कि हमारे ये प्रोडक्ट भी अच्छे जाए, वो प्रोडक्ट भी अच्छे जाए। सो हाउ दीज आर थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर है बेटा जी? Yes, ma'am. हाँ जी, यहाँ पे हर टाइप का डेटा हमारा रहेगा बेटा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेज करेगा, चाहे वो पूरे साल एनुअल सेल्स हुई, एनुअल प्रोडक्शन हुई है, डाटा की परफॉर्मेंस हुई है, दैट मीन्स जैसे हमने कहा ना कि XYZ ज्यादा बिक रहा है बट जो ABC वो कम बिक रहा है, तो ये सब चीजें है जो है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेज करेगा। नेक्स्ट इज आर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एज नेम सजेस्ट कि ये वो सिस्टम है जो कि डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो वो वहां पे क्या देखते हैं, हमारा रिकॉर्ड चेक करते हैं, हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करते हैं कि भी हाँ पहली चीज बंदा वर्किंग है नहीं है, मींस सोर्स ऑफ इनकम चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि भी वर्किंग होना ही जरूरी है, आप वर्किंग नहीं हो तब भी आपको लोन मिल जाएगा, बट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ठीक है जी, चाहे वो फार्मिंग से आ रहा है, चाहे वो रेंटिंग से आ रहा है, चाहे वो किसी वे में आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। वो ये चेक करते हैं, देन वो देखते हैं हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड, अगर हमने कोई पहले लोन लिया है, अगर लोन लिया है तो विल चेक कि भाई टाइम टू टाइम इनकी पेमेंट आ रही है। इफ सो अगर टाइमली उनकी पेमेंट आ रही है डे टू डेट, तो वो उनके लिए क्या हो जाती है वो चीजें कि भाई ठीक है सोर्स ऑफ इनकम भी है, टाइम टू टाइम जो है बंदा पेमेंट भी करता आया हुआ है आज तक, एंड सिटीजन भी है अपनी कंट्री का। सो वहां पे हमें क्या मिल रहा है, तीन चार कंडीशंस है हमारी, और भी होती है बट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक वंस, कि क्या है भी तीन चार कंडीशंस है, उन्होंने क्या देखा कि भाई यस 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 ठीक है भाई डिसीजन बना लिया कि दे दो बंदे को लोन, इसको पास कर दो लोन के लिए। बट अगर ऐसा कोई सिनारियो है कि रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं कि ये सोर्स ऑफ इनकम है, बट ये लोन जितना क्लेम कर पा रहे हैं उतना फुलफिल कर भी पाएंगे नहीं भी कर पाएंगे, सो इन दैट सिनेरियो अब हमारे पास ये चीज पॉसिबल कब हो रही है, मीन्स हम डिसीजन ले कब पा रहे हैं, जब हमारे पास क्या है सारी पीछे इंफॉर्मेशन है। मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करेगा, सारा अपना डेटा रिकॉर्ड करके रखेगा, सारे सिस्टम को मैनेज करेगा, एंड दैट विल हेल्प अस टू मैनेज डिसीजंस। जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होंगे, ठीक है जी, जो बैंक का मैनेजर है वो अब क्या है विद द हेल्प ऑफ DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या कर पाएगा, इजिली क्या है डिसीजंस ले पाएगी, दैट आर कैसे डिसीजन ले पाएंगे जो कि फेवर में होंगे, इन द फेवर ऑफ द बैंक, बैंक के फेवर में। ऐसा नहीं हो कि आज आप मेरे से लोन ले गए आप फिर फ्रॉड हो गए, फिर मैं ढूंढती फिर रही हूँ कि बंदा कहाँ है, बंदा का मेरे को वो लॉस हो जाएगा, नहीं जी। क्लियर है बेटा आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. And then Yes, our ma'am. okay class, then our next is executive support system. Executive support system is same as DSS यानी decision support system, but जो difference रहेगा यहाँ पे कि यहाँ पे decision जो लेंगे वो लेंगे या तो ऑनर लेगा
या हमारे जो लीडर्स होंगे वो लेंगे, एग्जीक्यूटिव लीडर्स होंगे वो क्या लेंगे, डिसीजन। बाकी वो ये डीएसएस वाला काम ही रहेगा, लेना डिसीजन ही है, बट जो लेवल है वो लेवल इंक्रीज हो जाए। लाइक इन लास्ट में डिस्कस ना कि मैनेजर जो है, अगर उसकी बैंक की बात करते हैं, मैनेजर डिसीजन लेगा, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मैनेजर कौन डिसीजन ले रहा है, खुद का ऑनर के ऊपर बात जा रही है, वो ही डिसीजन ले रहा है। उसने बोला कि भाई हाँ आप लोन पास कर दो, नो मैटर उसका रिकॉर्ड कुछ भी है, फिर तो आपको करना ही पड़ेगा ना बेटा जी। अगर किसी का एडमिशन की बात कर दो, या किसी की सिफारिश की जब हम बात करते हैं कि भाई जॉब लगवानी है, किसी बच्चे का एडमिशन लेना है, सो वहां पे क्या होता है, ऑनर जो है, जो वहां का होल्डर है, वो कहता है कि नहीं भाई मेरे को ये बच्चा चाहिए क्लास में। सो फिर हम क्या कहते हैं कि भाई ठीक है, जब इसको लेना ही है, जो भी क्राइटेरियाज हैं ठीक है फुलफिल कीजिए उनको फटाफट, एंड इसको क्या करेंगे, हाँ है तो हाँ है, बस खत्म बात। So how does all these things happen? These things happens in the case of executive support system. जब executive ही क्या कहेगा, decision ले रहा है कोई, या फिर जो owner है वो decision ले रहा है, so that will comes in executive support system instead of DSS. ठीक है बेटा जी। अब ये किस लिए होता है, कोई एक्सपोर्ट सिस्टम है, एज भी हर कंपनी की होती है, वो ऑनर को बोलती है, जो कंपनी का सीईओ है या डायरेक्टर है उसको बताते कि भाई देखो जी हमने ऐसा ऐसा देखा है कि हमारे आपकी जो कंपनी है उसकी आउटलुक राइट नाउ ये है, बट हमें क्या है भी ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ानी है, अपनी अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो वो हमें कोई चीजें सजेस्ट करते कि इस टाइप से आप अपना प्रमोशन कीजिए, या फिर इस टाइप से अपने चेंजेस कीजिए प्रोडक्ट में, ये हल्का फुल्का माइनर चेंजेस आपको करना पड़ेगा। देन क्या होती है, वो ऑनर अब ऐसे तो है नहीं उन्होंने कहा और सीधा उठा के ठीक है चेंजेस कर दिए, उनकी क्या हुआ, जो मेन हेड, जो डिपार्टमेंट्स के हेड हुए, जो मेन लीडर्स है, वो बैठ के क्या करते हैं आपस में डिस्कशन करते हैं कि दे आर सजेस्टिंग मी कि दिस इन दिस वे आई नीड टू प्रमोट माय प्रोडक्ट, माय कंपनी, एंड आई नीड टू मेक चेंजेस इन माय प्रोडक्ट। इफ द मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स इन दैट मीटिंग सेज यस, तो वो चेंजेस एप्लीकेबल हो जाते हैं। सो वहां पे वहां पे क्या हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव्स है, जो मेन लीडर्स है, जो ऑनर्स है, दे आर सिटिंग इन अ रूम ऑन अ टेबल एंड देन मेकिंग डिसीजंस, एंड उन डिसीजंस को अगर अप्लाई करें इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, पॉपुलैरिटी ऑफ द कंपनी and improve its performance also. So is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. okay class, so go through it once, and we will have our doubts tomorrow. Have a nice day.